गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिज्म होता क्या है। मैग्नेटिज्म बच्चों है क्या कि इन द ईयर 600 BC 600 BC की बात है। एक ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, और इनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर आर सम ओर्स ऑफ आयरन विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। आयरन का एक ओर है और वो लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये ओर जो था, अब चूंकि ये ओर पाया गया था इन द डिस्ट्रिक्ट मैग्नीशिया of Greek, and that is why it was named after that as मैग्नेटाइट। इसको मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। लेटर ऑन बाद में इसका नाम पता चला कि इट वाज लोडस्टोन, और इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन थी वो इसका केमिकल फार्मूला जो था ये था Fe3O4। ये आयरन का ही एक और है। तो ये देखा गया कि ये और जो है ये लोहे या लोहे की बनी हुई चीज़ें जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये प्रॉपर्टी जो है इसकी इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ इट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। अब ये जो मैग्नेट जो होते हैं, ये जो और हमने कहा ये जो था इनको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट बना सकते हैं जैसे हमको यूज़ हो और जैसे हमको साइज़ की ज़रूरत हो, जैसे हमको एप्लीकेशन की यूज़ हो, उसी तरीके से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना भी सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। एक आ गया नेचुरली मैग्नेट, एक आ गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो तरह के मैग्नेट हो गए। तो सो मैग्नेटिज्म क्या हो गया? मैग्नेटिज्म हो गया कि ये प्रॉपर्टी एक या प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। उसको हम मैग्नेटिज्म करेंगे, उसको हम मैग्नेटिज्म कहेंगे। अब आती है बात की देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। अब एक मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? हमारे पास नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव, अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक मैग्नेट जो होता है वो स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनसे बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट कहाँ करेगी? सपोज कर लो ये कोई एक मैग्नेट है, ऐसे वाला मैग्नेट है, ऐसे चौड़ा लंबा सा स्ट्रिप है। तो क्या होगा कि अगर हम लोहे की छोटी छोटी कीलें इसके आसपास बिखेर दें तो इसके ये जो एंड हैं इनके आसपास जो हैं काफ़ी सारी कीलें जो है, काफ़ी सारी नेल जो है वो आकर के अट्रैक्ट हो जाएंगी, इधर इसके साथ चिपक जाएंगी। आसपास ये जो इसके सिरे हैं ये तो इधर ज़्यादा चिपकेंगी, सेंटर में थोड़ी थोड़ी चिपकेंगी। तो ये जो दोनों सिरे होते हैं इनको हम कहते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। इसका मतलब एक मैग्नेट जो होता है उसके 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। और नॉर्थ और साउथ कैसे होगा अभी दूसरी प्रॉपर्टी में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, धागे के साथ बांध करके हवा में, तो थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट जो होगा ये अपने आप को अलाइन कर लेगा हवा में। और अलाइन किस तरीके से करेगा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा। अगर मैं इसी को जैसे ये एक मैग्नेट था, इसको मैंने धागे के साथ बांध करके ऊपर किसी जो सपोर्ट के साथ लटका दिया, तो थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेट जो होगा ये अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा तो जो
इसका फेस, इसका सिरा जो नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट आउट कर रहा होगा, जैसे सपोज कर लो इधर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ साइड है हमारी जियोग्राफिक नॉर्थ, हमारी पृथ्वी की नॉर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी की नॉर्थ की तरफ जो इस मैग्नेट का सिरा पॉइंट आउट करेगा, इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, एंड इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। और जो हमारे इस मैग्नेट का जो सिरा हमारी पृथ्वी के, हमारी अर्थ के साउथ जो डायरेक्शन है उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, इसको हम साउथ पोल कहेंगे। इसका मतलब एक जो हमारा मैग्नेट है उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उसके बाद नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आती है, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ये बात कहती है कि एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सपोज कर लो अगर मेरे पास ये एक मैग्नेट है तो इसका ये वाला सिरा जो है वो साउथ पोल है, मैं इसके पास एक मैग्नेट रखता हूँ, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो ये दोनों चूंकि सेम टाइप ऑफ पोल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम पकड़ करके इनको एक दूसरे के पास रखने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, हमको महसूस होंगे, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको महसूस होगी। और अगर इसको मैं उल्टा करके रख दूं, इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाए, साउथ पोल इधर हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन दोनों के बीच में हमको महसूस होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द पेयर प्रॉपर्टी। अब पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है? पेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक मैग्नेट हमेशा उसके पोल जो होंगे वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि एक मेरे पास अगर इतना बड़ा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो आमतौर पर कहने वाला बच्चा क्या सोचेगा कि ये तो साउथ पोल इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो ये हमारा ऐसे अगर हो गया, ये पीस हमारे पास बचेगा तो ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। मतलब कहने का कि एक मैग्नेट कोई भी कहीं भी होगा तो उसके हमेशा दो पोल होंगे, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट। अब बेशक ये जैसे हम कह रहे हैं कि अगर बड़ा होगा तो इसके पोल्स होंगे, छोटा होगा तो पोल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, हमेशा होंगे, मतलब हमेशा होंगे। ये इवन कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम छोटे जो स्मॉल मैग्नेट्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मैग्नेट की बात करेंगे, आगे जा कर के हम स्टडी करेंगे, उस समय भी ये बात होगी कि हर एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट के भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका मतलब हो गया कि रिपल्शन जो है वो मैग्नेटिज्म को चेक करने के लिए एकदम श्योर प्रॉपर्टी उसकी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक कोई मटेरियल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको चेक कीजिए वेदर इट इज़ अ मैग्नेट और नॉट, कि ये क्या मैग्नेट है या नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक कर पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, जैसे ये आपने मैग्नेट एक ले लिया, जो स्ट्रिप आपको दी गई है उस स्ट्रिप को आप क्या करेंगे, ऐसे पकड़ करके इसके पास लाइए। तो अगर तो वो लोहे की बनी हुई चीज़ है, सिंपल लोहा है, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगी इस मैग्नेट की तरफ, क्योंकि मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगी ही होगी। यानी अगर ऐसा भी होता है तो इसको आप उल्टा कीजिए, ऐसे थोड़ा सा इसको मूव कीजिए, इसकी ये वाली साइड इधर चली जाए, ये वाली साइड इधर चली जाए, तो इसकी जब साइड आप चेंज करते हैं तो अगर आफ्टर दैट देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दिस टू स्ट्रिप्स,
इसके और इसके बीच में रिपल्शन अगर हो तो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिप आपको दी गई है इट इज़ अ मैग्नेट, वो मैग्नेट होगी। कैसे मैग्नेट होगी? क्योंकि हम जानते हैं जो इक्वल पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल जो होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ पोल जो होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है इट मीन्स इट इज़ द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, जो आपको स्ट्रिप दी गई है, और ये नॉर्थ पोल है। अगर इसका ये साउथ पोल है इट मीन्स the strip or the material or the thing which or the object which is given to you it is surely a magnet, वो एक मैग्नेट है। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये मैग्नेट नहीं है। अब मैग्नेटिज जो मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स जो कि एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट की जाती हैं। जैसे एग्जांपल आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद अच्छा इनका यूज़ क्या होता है? इनका यूज़ होता है हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट होता है दैट इज़ द ओर Fe3O4, जो लोडस्टोन होता है दैट इज़ द नेचुरल मैग्नेट, वो नेचुरल मैग्नेट है। और ये चीज़ें जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनको यूज़ करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसे भी आएगा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे वुड है, लकड़ी है, ये तो कभी इसके बीच में मैग्नेटिज्म नहीं आता है। फिर प्लास्टिक है, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद पेपर है, आपकी कापियों के पेपर हैं, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इनका एग्जाम्पल आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की मैग्नेटिक मटेरियल्स की, उसमें हमने आपसे कहा कि दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते क्या हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो चीज़ें होती हैं, दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू एक्ट, और इनके साथ हम कुछ क्रियाएं करके इनको हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं, और मैग्नेटाइज करने के बाद ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है आपके पास बार मैग्नेट का, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ये आपको अपनी लैब में मिल जाएगा, उसमें आपको पक्का मिलेगा। स्ट्रिप होती है, लंबी सी स्ट्रिप होती है एक क्यूबाइड की शक्ल में। इसकी मैं अगर बना दूं तो ऐसी फिगर तकरीबन मैं बना पाऊंगा, ऐसी होगी। और उस पे क्या होगा, एक तरफ आपको N लिखा हुआ दिखेगा और एक तरफ आपको S लिखा हुआ दिखेगा। जिस तरफ N लिखा हुआ है दैट इज इट्स नॉर्थ पोल, और जो दूसरी साइड जिस पे आपको S लिखा हुआ है इट इज़ द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। अब ये मैग्नेट बनता कैसे है, कैसे इसको मैग्नेटाइज हम करते हैं, ये हम इसी के नेक्स्ट सब टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास आता है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, अब मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? ये एक इस तरह की सुई की तरह इसकी शेप होती है और ये है क्या, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने मैग्नेटाइज कर लिया हुआ है ये। तो और इसको हम क्या करेंगे, एक किसी एल्युमिनियम की या किसी ऐसी चीज़ की जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसी पिन के ऊपर इसको हम स्टैंड कर देंगे, तो ये क्या करेगी, उसके ऊपर आराम से ऐसे आसपास घूम पाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी, तो ये क्या होएगा, ये उसके ऊपर आराम से घूमने के कारण, चूँकि अर्थ भी एक मैग्नेट है और इसको जब फ्रीली उसके ऊपर छोड़ हम देंगे तो ये अपने आप को अलाइन कर देगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम ऐसे एक जो एल्युमिनियम की ही तार लगा करके एक जो स्टैंड पर पे इसको हम ऐसे रख देते हैं, तो ये जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। ये नंबर 2। और नंबर 3 आता है हॉर्स शू मैग्नेट।
हार्सशू मैग्नेट भी आपको आपने लैब में दिखेगा। हार्सशू मैग्नेट कुछ इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं, उनमें जो इस्तेमाल भी होता है। हार्सशू मैग्नेट को इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप जो होती है, इसलिए इसका नाम हार्सशू मैग्नेट है कि इसकी शेप जो होती है हार्स का जो पाँव होता है, फुट ऑफ द हार्स, उसके साथ रिजेंबल करती है। इसकी तकरीबन ऐसे शेप होती है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी, आप अच्छे से बनाना। ऐसे तकरीबन अगर आप इस घोड़े का पाँव अगर नीचे की तरफ से देखें तो तकरीबन इस तरह का दिखाई देता है। तो जो हार्सशू मैग्नेट हमको जो अवेलेबल हैं मार्केट में, उनकी शक्ल एक तो ऐसे भी हो सकता है, एक कुछ ऐसे मिलते हैं यू शेप करके, कुछ ऐसे भी मिलते हैं। तो ये अलग अलग जिस तरह का सा इनका यूज़ हो उसी तरीके से कि ये हमको हार्सशू मैग्नेट अवेलेबल हो जाते हैं। अब हार्सशू मैग्नेट जो हैं इनके भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और हार्सशू जो मैग्नेट है ये बार मैग्नेट से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ जो इसके पोल हैं एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द बार मैग्नेट। चौथा एग्जांपल आ गया हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, अब मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? ये एक ऐसी डिब्बिया होती है, एक छोटी सी डिब्बी होती है, कंटेनर होता है, जिसके बीच में हमने मैग्नेटिक नीडल जो है इसको इस स्टैंड के समेत हमने उसके बीच फिट करके रखा है। तो क्या होगा, उसमें एक ऐसी जो गोल डिब्बिया होगी, लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है या एल्युमिनियम की हो सकती है, विच जो चीज़ें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी बनी हुई होनी चाहिए। तो इसके बीच में क्या होगा, सेंटर में तो ये नीडल होगी, ऐसे नीडल होगी लगी हुई, एक साइड को हमने ऐसे उसके ऊपर जो ब्लैक लाइनें आपको दिखेंगी, और इसके नीचे हमने वो स्टैंड लगा रखा है जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये फ्रीली रोटेट कर सकती है। फिर अंदर ये जो आपकी ये डिब्बिया जो है इसके नीचे एक वाइट कलर का पेज लगा होगा, एक तरफ इस पे एन लिखा होगा, एक एस लिखा होगा। इधर अगर ऐसा है तो इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा। कुछ ऐसी लाइनें भी इसमें हो सकती हैं बीच में लगी हुई, ये आपको जो बाजार में मिलेंगी तकरीबन ऐसी मिलेंगी। इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब इस मैग्नेटिक कंपास को आप ज़मीन में हॉरिजॉन्टली ऐसे रखते हैं तो चूंकि मैग्नेटिक नीडल जो होती है ये क्या करेगी, अपने आप को, चूंकि ये तो सिंपल मैग्नेट है और सिंपल मैग्नेट हम जानते हैं कि जब इसको जो फ्रीली छोड़ दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए या किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर इसको रखा जाए कि ये फ्रीली उसके ऊपर रोटेट हो पाए, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेता है अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेती है। उसका फ़ायदा हमारे किस काम आता है कि ये जो आजकल तो बड़ी ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, सेलर जो होते थे, शिप्स जो जाते थे इस समुद्र में, उनको डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इससे मदद उनको मिलती थी। हवाई जहाज़ जो होते थे उनमें भी उनको डायरेक्शन जो पता करने के लिए वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते थे। तो आज भी हमारे इसका यूज़ जो है हमारी लैब में बहुत ज़्यादा होता है। लैब में हम एक तो हम इसलिए इसका यूज़ करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ हमारे यहाँ पर है, और उसके बाद फिज़िक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं करंट के, उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप इस चीज़ को जो जा कर के आई थिंक 12th में आप इस बात को स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट एक ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, हम थोड़ा सा आपको यहाँ भी उसका हिंट दे देंगे, अदरवाइज जा कर के जे आपको 12th के सिलेबस में इसका काम आएगा। उसके बाद हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है बार मैग्नेट, जो ज़्यादा यूज़ होता है। इसी को बार मैग्नेट को लेकर के हम कुछ इसके बेसिक टर्म्स आपके साथ
शेयर करेंगे। ये एक बार मैग्नेट है, सपोज इट इज़ द बार मैग्नेट, ये उसका ऊपर वाला सिरा आपको दिख रहा है। तो इधर ये इसका नॉर्थ पोल है, इधर हमने लिखा जी इसका ये साउथ पोल है। ऐसा तकरीबन आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो मैं इसका ये जो फेस है इसको ए नाम दे देता हूँ, ये जो फेस है इसको बी नाम देता हूँ। तो ए और बी ये जो इसके बिल्कुल लास्ट के फेस हैं, सपोज कर लो अगर मैं ये 2 मिनट के लिए मानूं तो ये वाला फेस और ये वाला फेस जो है ये इसके दोनों के, इनको हम जियोमेट्रिक पोल्स कहेंगे। इनको हम जियोमेट्रिक पोल्स कहेंगे। जियोमेट्रिक पोल्स कौन से आगे, ए एंड बी। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा कर के हमको बाद में इतना परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें ज्योमेट्री कौन सा है, मैग्नेटिक कौन सा है, हमें मालूम नहीं। तो इसलिए ये बेसिक्स के लिए आपका ये आज का हमारा लेक्चर है कि आपको कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको 8th या 9th में पढ़ लेनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर दें। तो ए और बी एक मैग्नेट के जो इधर के और इधर वाले फेस हैं, दे आर कॉल्ड एज जियोमेट्रिक पोल्स। फिर हमने बात की कि इनके जो एक इधर नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसी जगहें हैं एक बार मैग्नेट के अंदर में जहां पर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की। तो ये जो जगहें होती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है, इसकी स्ट्रेंथ है, जो लोहे की बनी हुई चीज़ों को, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की स्ट्रेंथ, उन पावर जो सबसे ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोल्स। एन और एस आगे मैग्नेटिक पोल्स, एन और एस आगे मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स और जो जियोमेट्रिक पोल्स में क्या अंतर है? जियोमेट्रिक पोल्स बिल्कुल इधर है, बिल्कुल सिरे पर इस फेस जो है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये इनसे थोड़े सारे अंदर सट करके होंगे। ये यहाँ से थोड़े सारे अंदर होंगे। ये अंदर कितने होंगे अभी हम आपको निकालना सिखाएंगे कि हम इसको कैसे तो हम देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्टली जो नॉर्थ पोल जो है, इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ है और इसका मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ है। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है कि जब इसको एक बार मैग्नेट को हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है तो जो हवा का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हवा चलती हुई तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसको एक जगह पर स्टेशनरी अपने आप नहीं होने देगी। और अगर इसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अलाइन करेगा, अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये अपने आप को रेस्ट पे ले आएगा। तो इसका जो पोल इसका हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ को, हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ होता है जो हमारी अर्थ का नॉर्थ है, जिसको हम हमारे अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन मान करके चलते हैं, ये इसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ। जो हमारे जियोग्राफिक नॉर्थ को जो हमारे बार मैग्नेट का सिरा, इसका जो एंड वो पॉइंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, या इसका नाम एक और भी आता है नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं। ऐसे ही जो इसका सिरा हमारे जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ को पॉइंट आउट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक साउथ पोल और साउथ सीकिंग पोल। और ये जो हमने अगर मान लिया इसका सेंटर जहाँ था, इसका सेंटर जहाँ था, तो इन सेंटर्स को जो मिलाती हुई रेखा जाएगी, जो लाइन जाएगी, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ये एक्सिस ऑफ द मैग्नेट कहलाता है जी, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। अब एक्सिस ऑफ मैग्नेट जो है
इसके एक्सिस ऑफ जो मैग्नेट, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका अगर आप सेंटर निकाल लें, ये सपोज कर लो इसका सेंटर था, इसको हमने नाम दे दिया O। तो O से लेकर के एक तरफ जो हमारा जो मैग्नेटिक पोल्स है, जहाँ तक की दूरी जो होती है, ये भी L मान लेते हैं, ये भी हम L मान लेते हैं। तो इसको हम लेंथ ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेट। L इज दी लेंथ ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब आपने यहाँ एक चीज बात का बड़ा ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ मैग्नेट जो है वो एक पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी है। एक पोल से दूसरे पोल की दूरी नहीं मान लेना है, एक पोल से दूसरी पोल की दूरी जो है इसको भी आपको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक की दूरी जो होती है, इसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। और जो स्मॉल एल है, जो सेंटर से लेकर के एक तरफ के हमारे पोल तक की दूरी जो है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो एक इसके बीच में एक मैथमेटिकल टर्म भी आती है, वो आगे जा कर के आप स्टडी करेंगे कि ये L जो होती है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, तो इनका जब प्रोडक्ट जो होता है, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को हम इसका नाम देते हैं। जो आगे जा कर के अगले जो आपके लेक्चर्स होंगे उनमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम आपको निकालना भी सिखाएंगे कि कैसे निकाली जाती है। तो फिर जब हम इसको एक बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो उस समय इसके सेंटर ऑफ मैग्नेट से जो एक वर्टिकल प्लेन क्रॉस करता है, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। जो इसमें से बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। और एक इमेजिनरी लाइन भी पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, इसके एक्सिस, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। जो इसके ऐसे होएगी उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। और मैग्नेटिक इक्वेटर और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये दोनों एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर होंगे। तो अब बात आती है कि हम नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल कैसे निकालेंगे। अगर एक आपको मैग्नेट दे दिया जाए तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे। सपोज कर लो हमने ये आपको एक बार मैग्नेट दे दिया है और हम आपसे कहते हैं कि इसके आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल सेंटर निकाल करके दिखाइए, एग्जैक्ट एट द पॉइंट एट विच द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक मटेरियल इज मैक्सिमम। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, एक हम प्लाई बोर्ड लेंगे, या आपके स्कूल में ड्राइंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप प्रिज्म के हमारे ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट पर हमारे बच्चे करते हैं, वो एक आप ले लेंगे। उसके ऊपर एक वाइट शीट लगा दें। ये हमारी वाइट शीट जो होती है फोटोस्टेट वाले पेपर की, उसको आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपने रखा है बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को रख करके आपने पेंसिल के साथ इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा कर लीजिए। इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा करने के बाद एक आप मैग्नेटिक कंपास लीजिए। मैग्नेटिक कंपास को कहीं यहाँ से रखिए आप, इस जगह जब आप रखेंगे, अब चूंकि ये मैग्नेट है तो इसके बीच में मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है, तो ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल जो है तो इसकी तरफ जो पॉइंट आउट करेगी जिस तरफ हमारा मैग्नेटिक पोल है। अब चूंकि हमने कहा था कि जो हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली अगर ऐसे जो हो रही है तो समझो ये नॉर्थ पोल इधर है तो ये हमारा साउथ पोल होना चाहिए, इसका ये पोल साउथ है। हम अभी लिखेंगे नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये इसके पॉइंट आउट इस तरफ है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जिधर जिधर इनके ये पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, एक निशान इधर लगाया, एक निशान इधर लगा लेना है। इसको आपने उठा लिया और आपने स्केल के साथ ऐसे एक लाइन इसकी खींच दी है। फिर ऐसे ही इस कंपास को उठा करके कहीं इधर रख लीजिएगा। तो जब आप इधर रखेंगे तो ये ऐसे
आपको डायरेक्शन शो करेगी। ऐसे डायरेक्शन शो करेगी तो हम क्या करेंगे, जिसकी तरफ इसकी डायरेक्शन है इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर भी पॉइंट लगाएंगे, इस कंपास को उठा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक स्केल के साथ इसको मिला देंगे। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट आउट करेंगी तो यहां पर दिस वुड बी द एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट। ये साउथ पोल का बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो इसी तरीके से आप नॉर्थ पोल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम, अगर आपको एक बार मैग्नेट दे दिया जाए तो उसके आप दोनों पोल्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट आपके लिए जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड हाउ अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। हम डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज हम कैसे करेंगे। एंड सो आई होप कि ये आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मैग्नेट के और मैग्नेटिक मटेरियल्स के आपको क्लियर हो चुके होंगे। इवन देन कुछ कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आए, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।